बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी आज 10th की केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है हाइपर एसिडिटी और इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी हाइपर एसिडिटी से, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो स्टमक है इसका काम होता है कि इसने डाइजेस्ट करना होता है फूड को, यानी खुराक को हज़म होने में ये मदद देता है, ठीक है। और इसके लिए जो है इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ये सीक्रेट करता है डिफरेंट केमिकल्स को, ठीक है। स्टमक जो है इसमें हमारे पास होते हैं जी डिफरेंट केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन केमिकल्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ साल्ट्स आ जाते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, ठीक है। इन केमिकल्स में हमारे पास आ जाता है HCl और साल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पीछे बात की थी कि जो HCl है ये हमारे पास क्रोसिव होता है। ये हमारे पास क्या होता है, क्रोसिव होता है, यानी अगर ये स्किन के ऊपर जो है वो गिर जाए तो ये उसको जला सकता है। लेकिन अगर ये HCl इतना क्रोसिव है तो हमारा स्टमक इससे कैसे बच सकता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे स्टमक के जो सेल्स होते हैं, हमारे जो स्टमक के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं बेस को, ठीक है। ये सेल्स किसको प्रोड्यूस करते हैं, बेस को, ठीक है। ये बेस जो है इसका रिएक्शन होता है HCl के साथ, ठीक है। ये बेस क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विद HCl, ठीक है। ये HCl के साथ रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक हो गया। यानी कि जो हमने बात की कि HCl जो है ये हमारे पास क्रोसिव होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे स्टमक के अंदर अगर HCl जो है ये मौजूद है तो हमारा स्टमक इससे कैसे बच सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारे स्टमक के सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेस को, ठीक है। ये बेस जो है ये HCl के साथ रिएक्शन करता है जिसके नतीजे में ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक हो गया। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो स्टमक होता है, ठीक है, इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। इसके लिए इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स हमारे पास हो सकते हैं जी HCl और डिफरेंट किस्म के साल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। HCl क्योंकि क्रोसिव होता है, ठीक, लेकिन स्टमक के अंदर जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेस को जो कि HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसके बाद जो है अगर हम HCl का फंक्शन देखें कि HCl का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है, ठीक है, हमने इसके फंक्शन की बात करनी है, ठीक है। इसका सबसे पहला काम तो होता है कि ये जो बिग फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि HCl का जो हमने फर्स्ट फंक्शन की बात की है, इसका सबसे पहला काम हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं HCl उन बड़े मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद इसका सेकंड हम लोग बात करते हैं कि इसका काम होता है ये किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के ज़रिए जो है हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं उन तमाम बैक्टीरिया को
HCl जो है वो किल कर देता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने इसका फंक्शन पढ़ा है कि ये बिग फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने बात की कि ये जो हमारी फूड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं ये उनको किल कर देता है। तो इसमें हम लोगों ने जो है हाइपर एसिडिटी किसे कहते हैं, हाइपर एसिडिटी। अभी हम लोगों ने बात की कि कुछ अमाउंट HCl की हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर ये HCl जो है ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर HCl की अमाउंट हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे नाम देंगे हाइपर एसिडिटी की, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, यानी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो जाए तो फिर हम उसे नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी का, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स हाइपर एसिडिटी के, ठीक है, देखने हैं, यानी कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं हाइपर एसिडिटी में। इसका होता है कि हमारे पास होती है जी बर्निंग सेंसेशन होती है, हमारे पास बर्निंग सेंसेशन होती है इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, ठीक है, इसमें हमारे पास होती है बर्निंग सेंसेशन, ठीक हो गया। तो ये बर्निंग सेंसेशन जो है ये शो करती है कि हमारे पास जो है वो क्या है, हाइपर एसिडिटी है, ठीक है। तो इसकी अगर तो हमारे पास जो है दूसरी टाइप आ जाती है कि हार्ट बर्निंग, दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, हार्ट बर्निंग। अभी हमने कहा कि जो स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन है वो तो हाइपर एसिडिटी में आ गई, ठीक है, लेकिन अगर ये बर्निंग सेंसेशन जो है ये हार्ट की तरफ चली जाए, ठीक है, तो फिर हम उसे नाम क्या देते हैं, हार्ट बर्निंग का, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास बर्निंग सेंसेशन मूव कर जाए, ठीक है, चेस्ट की तरफ, ठीक है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं हार्ट बर्निंग का, ठीक हो गया। यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो HCl नॉर्मल अमाउंट में मौजूद होता है, ठीक है, अगर उस HCl की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी का, जिसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। अगर ये बर्निंग सेंसेशन जो है ये चेस्ट की तरफ चली जाए तो फिर हम उसे नाम देते हैं हार्ट बर्निंग का। अब इसकी प्रिवेंशन के क्या तरीके हो सकते हैं, हाइपर एसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो हाइपर एसिडिटी की प्रिवेंशन में हमारे पास आता है जी कि सबसे पहले आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, अवॉइड ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं खाना, ठीक हो गया। आपने ओवर ईटिंग से परहेज़ करना है, ठीक है, ओवर ईटिंग से परहेज़ करेंगे तो फिर जो है हमारे पास हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपने फैटी एसिड और स्पाइसी फूड से दूर रहना है, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स, यानी फैटी एसिड से भी आप लोगों ने दूर रहना है, ठीक है। और जितने भी स्पाइसी फूड हैं, ठीक है, उन स्पाइसी फूड से भी आपने दूर रहना है। ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रिवेंशन है, ठीक है, हाइपर एसिडिटी की, कि आपने फैटी एसिड से और इसके अलावा आपने स्पाइसी फूड से जो है वो दूर रहना है। इसके अलावा आपने सिंपल फूड इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और रेगुलर ईटिंग, ठीक, यानी वक्फे के साथ जो है वो आप लोगों ने जो है खुराक लेनी है, सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग।
इसके अलावा आपने जो है वो अपराइट पोजीशन में रहना है, रिमेन इन अपराइट पोजीशन। फॉर 45 मिनट्स, तकरीबन आपने अपराइट पोजीशन जो है वो कितने टाइम के लिए रहना है, 45 मिनट्स के लिए। ठीक हो गया, 45 मिनट्स के लिए आपने अपराइट पोजीशन पे रहना है। कब? जब हम लोग जो है वो कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने के बाद आपने 45 मिनट तक जो है वो अपराइट पोजीशन में रहना है, ठीक है। इससे भी हाइपर एसिडिटी से बचा जा सकता है। इसके अलावा आपने जो हेड है वो ऊंचा रखना है, ठीक है। कीप हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग। सोते हुए आपका हेड जो है वो क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, हमने इसकी प्रिवेंशन के कुछ मेथड पढ़े हैं, ठीक है। ये नहीं, हम लोगों ने बात की थी जी हाइपर एसिडिटी की। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि हम हाइपर एसिडिटी से कैसे बच सकते हैं। उसका सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फैटी एसिड्स और स्पाइसी फूड्स हैं उनसे दूर रहना है। आपने सिंपल ईटिंग करनी है और रेगुलरली, ठीक हो गया। और 45 मिनट के बाद जो है, जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो 45 मिनट तक आप लोगों ने जो है वो अपराइट पोजीशन में रहना है। इसके अलावा जब आप जो है वो सोने के लिए जाएंगे तो फिर आपने अपना हेड जो है वो क्या रखना है, ऊंची पोजीशन पे रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स जो हैं, इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट कलर, जिसका जो है कलर इनके डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका एसिडिक मीडियम में कलर और होता है और बेसिक मीडियम में कलर और होता है, ठीक है, उनको हम लोग नाम देते हैं इंडिकेटर्स का। यानी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, और इनके जो कलर डिफरेंट होते हैं वो एक ख़ास पीएच की वैल्यू पे होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर चेंज होते हैं, उनके लिए पीएच की वैल्यू भी मखसूस होती है। तो इनको हम लोग नाम देते हैं इंडिकेटर्स का। इनकी हम लोग जो है वो कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है जी मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेटर है। हमने इसका देखना है कि एसिडिक मीडियम में इसका कौन सा कलर होता है और बेसिक मीडियम में इसका कौन सा कलर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी पीएच पे जाके इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि बेसिक मीडियम में इसका कौन सा कलर होता है। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें, इसका सबसे पहले जो एसिडिक मीडियम में कलर है वो हमारे पास है जी रेड। ये एसिडिक मीडियम में कौन से कलर में होता है, रेड कलर में, ठीक है। और तकरीबन पीएच जो है वो 4 पे इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 पे जाके इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तब ये बेसिक मीडियम में हमारे पास इसका कलर बन जाता है येलो। यानी मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एसिडिक मीडियम में कलर और है और बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक हो गया। यानी एसिडिक मीडियम में ये रेड था, पीएच 4 पे जाके इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। बेसिक मीडियम में इसका कलर कौन सा है, येलो है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर फर्स्ट करें, इसी को हम एमसीक्यूज़ के तौर पे देखें कि मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर होता है, ठीक है। या हमारे पास पूछा जा सकता है कि मिथाइल ऑरेंज कौन सी पीएच पे जाके अपना कलर चेंज करता है, तो वो पीएच कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि बेसिक मीडियम में इसका कौन सा कलर होता है, तो इसका कलर होता है येलो।
उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है जी लिटमस। लिटमस भी हमारे पास इंडिकेटर है। हमने देखना है कि इसका एसिडिक में कलर, ठीक है, और कौन सी पीएच पे जाके इसका कलर चेंज होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करनी है जी बेसिक सॉल्यूशन में इसका कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो लिटमस जो है इसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर होता है रेड, और pH 7 पे जाके इसका जो कलर है वो चेंज होता है, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो है वो कलर हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस है, जिसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर रेड है और pH 7 पे जाके इसका कलर जो है वो चेंज होता है, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो हैं एक और इंडिकेटर की बात करते हैं। ये हमारे पास है जी फेनफ्थलीन। फेनफ्थलीन है हमारे पास। इसका अभी हम लोगों ने जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पीएच पे जाके कलर चेंज होगा, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कौन सा कलर होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो हमारे पास कोई कलर नहीं होता, इसे हम लोग नाम देते हैं जी कलरलेस। कलरलेस जिसका कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। pH 9 पे जाके इसका जो है वो कलर बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाता है रेड, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बात की है 10th की केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो है सबसे पहले हाइपर एसिडिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिसका काम होता है फूड की डाइजेशन में, ठीक है। इन केमिकल्स में HCl और साल्ट होते हैं। HCl क्योंकि हमने बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है, ठीक है। तो ये स्टमक के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह क्या है, ये स्टमक के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बेस को, जो कि रिएक्शन करते हैं HCl के साथ और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब HCl जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसे सबसे पहले तो जो फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको कन्वर्ट करता है जी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारी फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये इसको किल करता है। अब इसकी कुछ क्वांटिटी जो है ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए स्टमक के अंदर तो फिर हम इसे नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी का। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। अगर ये बर्निंग सेंसेशन चेस्ट की तरफ चली जाए तो उसे हम नाम देते हैं हार्ट बर्निंग का। अब हाइपर एसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, एक तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है, इसके अलावा फैटी एसिड और स्पाइसी फूड से दूर रहना है, सिंपल और रेगुलर ईटिंग करनी है, खाना खाने के बाद 45 मिनट तक आपने अपराइट पोजीशन पे रहना है, ठीक है, और सोते हुए अपना जो हेड है, ठीक है, उसको आपने ऊंचा रखना है। उसके बाद हम लोगों ने बात की जी इंडिकेटर्स की कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, और इनके ये जो कलर्स हैं वो एक ख़ास pH पे जाके चेंज होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो है वो 3 इंडिकेटर्स देखे हैं, जिसमें से सबसे पहला था मिथाइल ऑरेंज, जिसका एसिडिक में कलर रेड है, pH 4 पे जाके जो है इसका कलर चेंज होता है, बेसिक में ये बन जाता है येलो कलर का, ठीक है। लिटमस जो है ये भी हमारे पास इंडिकेटर है जो कि एसिडिक में रेड होता है, 7 pH पे इसका कलर चेंज हो जाता है जी बेसिक सॉल्यूशन ब्लू में। फेनफ्थलीन है जिसका एसिडिक जो है सॉल्यूशन उसमें ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता, इसकी जो है वो 9 pH पे जाके इसका कलर अपीयर होता है बेसिक सॉल्यूशन में रेड। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।